मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शोल्डर गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। शोल्डर गर्डल जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जो है शोल्डर गर्डल के अंदर क्लैविकल और स्कैपुला दो बोन के बारे में हमें स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्लैविकल, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में जो आपको बोन दिखाई दे रहा है, ये कौन सी बोन है? क्लैविकल बोन, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई दे रहा है। सारे एंड को आप ध्यान से देखिए। ये जो बोन है ये कौन सी बोन है? क्लैविकल बोन, ठीक है। तो क्लैविकल बोन, इसका जो है एनाटॉमिकल पोजीशन ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये लेफ्ट साइड का क्लैविकल है, ओके। तो क्लैविकल जो बोन जो है वो एस शेप की बोन है और इसे हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बोन जो है स्टर्नम के मैनोब्रियम के साथ में और आपके स्कैपुला के जो है क्रोमियन प्रोसेस के साथ में मिलकर के दो ज्वाइंट का निर्माण करता है, बेसिकली जिसको स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट व क्रोमियोक्लैविकुलर ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये तो इसका जो था बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में है। अब देखिए कि जो क्लैविकल है, क्लैविकल के अंदर दो एंड जो है प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं, एक एंड ये और दूसरा एंड ये। तो बेसिकली इसके अंदर जो है टू एंड क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक जो एंड जो है स्टर्नम के साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम मीडियल एंड कहते हैं, और जो आपके स्कैपुला के साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम लेटरल एंड कहते हैं, ठीक है। तो स्टर्नल एंड को, मतलब जो मीडियल एंड है जो कि स्टर्नम के साइड में प्रेजेंट है, उसे हम स्टर्नल एंड के नाम से भी जानते हैं, और लेटरल एंड को हम एक्रोमियल एंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्लैविकल बोन है, क्लैविकल बोन में दो एंड प्रेजेंट है, और ये जो बीच का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? सैफ्ट है, ठीक है। तो दो एंड और एक सैफ्ट ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आगे से जो है, अगर हम मीडियली बात करें तो ये ऐसे उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर बना रहा है, और अगर हम लेटरली इसको बात करें तो ऐसे गहरा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें भी उभार है लेकिन पीछे के साइड में है, देखिए ये इसका एंटीरियर साइड है और ये इसका पोस्टीरियर साइड है। तो इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मीडियल साइड की, मीडियल साइड जो कि ये वाला साइड है, तो मीडियल साइड जो है वो कैसा होता है? ब्रॉड और एक्सपेंडेड। आप देख सकते हैं कि ये ब्रॉड पार्ट है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये कुछ खुरदुरा सा रफ जैसा सरफेस है, इधर भी इसमें रफ जैसा सरफेस है, गोल सा ब्रॉड सा। ये बिल्कुल गोल तो नहीं है, ब्रॉड और एक्सपेंडेड एंड है, देखिए। तो बेसिकली यही एंड जो है इस तरीके से, है ना। तो ये एंड जो है इस तरीके से जो है स्टर्नम के मैनोब्रियम में जाकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो एंड है ये स्टर्नम के मैनोब्रियम में जाकर के अटैच हो जाएगा, ओके। सो ये मैनोब्रियम के साथ में अटैच होकर के स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट का निर्माण करता है। तो बेसिकली जो स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एक तो जो बोन है, मान लीजिए कि क्लैविकल है ना, क्लैविकल का जो मीडियल एंड है वो, दूसरा जो है स्टर्नम, और तीसरा स्टर्नम का जो मैनोब्रियम वाला पार्ट है बेसिकली वो, और तीसरा जो है फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, है ना। तो ये तीनों एक जगह पे यहाँ पे क्या होती हैं? मिलती हैं और एक ज्वाइंट बनाती हैं, जिसे हम स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यहाँ पे तीन चीजें या तीन बोन आ करके यहाँ पे ऐड हो रही हैं या जुड़ रही हैं, तो इसी वजह से इस ज्वाइंट को हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका सैफ्ट है, ये तो मीडियल एंड के बारे में हो गया। मीडियल एंड आप ध्यान से देख सकते हैं, ऐसे सा इसका रफ सरफेस है, ठीक है। और इधर ऐसे से इसमें जो है चीजें प्रेजेंट है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ऐसे से आपको देखने में ये दिखाई देगा। तो बेसिकली ये इस तरीके से, ये जो है ऊपर के साइड में रहेगा और ये नीचे के साइड में, और ऐसे जो है ये स्टर्नम से जाकर के अटैच होगा। स्टर्नम के मैनोब्रियम वाले पार्ट से ये सरफेस जो है जाकर के अटैच होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट जिसको इसे हम क्या बोलेंगे? सैफ्ट बोलेंगे,
ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सैफ्ट। तो बेसिकली ये जो सैफ्ट है, तो सैफ्ट के अंदर आप क्या क्या चीजें देखेंगे कि ये आगे से जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों होता है। इधर देखिए, इधर ऐसे और इधर क्या है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से जो इसका सरफेस है वो प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली जो सैफ्ट है, सैफ्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि 4 सरफेसेस जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर ये ऊपर के साइड में जो है सुपीरियर, नीचे के साइड में जो है वो है इंफीरियर, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। इस तरीके से ये एंटीरियर है, एंटीरियर साइड है, इधर के साइड में क्या है, पोस्टीरियर है, और ये वाला जो सरफेस है सुपीरियर है, और ये वाला जो सरफेस है ये क्या है, इंफीरियर है। तो बेसिकली इसके अंदर इतने सारे जो सरफेस हैं प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया, 4 सरफेसेस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसको ऐसे रखें, 4 सरफेस, ये कौन सा सरफेस है, सुपीरियर, ठीक है। ये कौन सा सरफेस है, इंफीरियर, ठीक है। इधर के साइड में है एंटीरियर और इधर के साइड में है पोस्टीरियर, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर 4 सरफेस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सैफ्ट में इधर पीछे के साइड में देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रुप पाया जाता है जिसे हम सब क्लेमिलियन ग्रुप कहते हैं। ये सैफ्ट में ही प्रेजेंट है। लेटरल साइड तो आपका जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें ये फेसेट बना हुआ है जो कि स्टर्नम के स्टर्नम कह रहे हैं, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में जाकर के अटैच होता है। लेकिन आप अगर सैफ्ट के बारे में देखिए तो ये देखिए सैफ्ट के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को हम बेसिकली सब क्लेवियन ग्रुप बोलते हैं, जो कि काम क्या करता है, जो सब क्लेवियन मसल्स हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ओके। सब क्लेवियन मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो अब इसी ग्रुप के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिप प्रेजेंट होते हैं, पहला ये और दूसरा ये, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ये है ग्रुप और ये हो गया लिप, दोनों ये और ये, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आप थोड़ा और नजदीक से इसको देख लीजिए, एक लिप ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, 2 लिप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सैफ्ट वाला रीजन है, सैफ्ट वाले रीजन में 4 सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सब क्लेवियन ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसी के पास में जो है 2 लिप प्रेजेंट होता है, आउटर एंड इनर, ठीक है। एक आउटर, दूसरा इनर, अंदर के साइड वाला इनर और बाहर के साइड वाला आउटर, ठीक है। अब देखिए जो लेटरल एंड होता है, लेटरल एंड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। इसका जो लेटरल एंड है वो क्या है, फ्लैटन है, चपटा सा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये चपटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें भी जो है 2 बॉर्डर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 2 बॉर्डर प्रेजेंट है और 2 सरफेस प्रेजेंट है, एंटीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर यानी कि ऊपर के साइड में, इंफीरियर यानी कि नीचे के साइड में, ठीक है। तो 2 बॉर्डर प्रेजेंट है, सुपीरियर और इंफीरियर, और 2 तरीके के इसमें सरफेस भी प्रेजेंट है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर और सरफेस इसके अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है आप देखिए जो लेटरल एंड होता है वो सैफ्ट, ये लेटरल साइड में भी इसी तरीके से प्रेजेंट होता है, यानी कि इधर का जो सैफ्ट है सेम इसी तरीके से इधर के साइड में भी जो सैफ्ट है वो प्रेजेंट है। लेकिन देखिए इधर इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होता है, आगे के साइड में इसका जो आकार है ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन पीछे के साइड में ये कैसा हो जाता है, फ्लैट, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड में हम कह सकते हैं आगे के साइड में जो सैफ्ट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और पोस्टीरियर साइड में यानी कि पीछे के साइड में ये कैसा हो जाता है, फ्लैट एंड हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर भी सेम तरीके से जो है एक कह सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है ट्यूबरकल पाया जाता है। ट्यूबरकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्यूबरकल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। लेटरल एंड है, लेटरल एंड पे यहाँ पे ट्यूबरकल जो प्रेजेंट है, तो इसे बेसिकली यहाँ पे जो है ये वाला जो एंड है ये भी फ्लैटेंड एंड है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में मिल करके जो आपका हम कह सकते हैं कि स्कैपुला है, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में मिल करके एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट का निर्माण करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा क्लैविकल है वो इतना ही है। तो यहाँ पे जो है
किसके लिए फिसेट प्रेजेंट है? आपके स्कैपुला के मैनिब्रियम से जुड़ने के लिए, और आपके इधर के साइड में, एक साइड में जो है आपके स्कैपुला से जुड़ने के लिए और दूसरे साइड में आपके स्टर्नम से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज्ड नहीं होना है, इसके अंदर कौन सा एंड स्कैपुला से जुड़ेगा और कौन सा एंड जो है स्टर्नम से जुड़ेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ये आपको थोड़ा सा जो हेड जैसा सरफेस दिखाई देगा, ये थोड़ा सा ब्रॉड और एक्सपेंडेड वाला जो पोर्शन है, ये हमेशा स्टर्नम के साइड में जुड़ता है, जबकि जो चपटा सा फ्लैटन पोर्शन जिधर के साइड में प्रेजेंट है, ये वाला जो साइड है, ये स्कैपुला के साथ में जुड़ता है। तो पूरे के पूरे स्कैपुला से नहीं जुड़ता है, बेसिकली स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जो है जुड़ता है। ठीक है, तो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए स्कैपुला है। ठीक है, तो अब ये स्कैपुला के बारे में भी हम अभी स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली जो पोर्शन है, ये क्या है? स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस। तो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से ये इस तरीके से जो है जुड़ता है। ठीक है, इस तरीके से जुड़ता है। तो यहाँ पीछे के साइड में, लेटरल साइड में देखिए, ऐसे पीछे के साइड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आपका ग्रूव प्रेजेंट है, जिसे हमने सब क्लेवियन ग्रूव कहा, यहाँ से जो है, यहाँ पे आपका जो एक और प्रोसेस है स्कैपुला के अंदर, कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये कोराकॉइड प्रोसेस से जो है यहाँ से जो लिगामेंट है ऐसे अटैच होता है और मसल्स जो है यहाँ से अटैच होता है। तो बेसिकली ये इसको सबक्लेवियन ग्रुप जो है सबक्लेवियन मसल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। इसीलिए हमने कहा कि इसके अंदर का ये जो आपको खुरदुरा पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये खुरदुरा पोर्शन, ये जो है कोराकॉइड प्रोसेस जो है स्कैपुला के अंदर, तो इसके अंदर भी इस तरीके से ऐसे खुरदुरा पोर्शन है। तो बेसिकली उसके साथ में ये जुड़ता है, डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, वहां पे मसल्स जो है उस तरीके से जाती है, और इसके स्कैपुला के क्रोमियन प्रोसेस से ये इस तरीके से जो है जुड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से इसके अंदर देखिए फिसेट बना हुआ है और इसके अंदर भी ऐसे देखिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे आकर के अटैच होता है। ओके, समझ में आ गया? ये स्कैपुला से जो क्लैविकल है वो इस तरीके से आकर के अटैच होता है, और यहाँ पे जो ज्वाइंट बन रहा है, इस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्रोमियोक्लैविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, एक्रोमियोक्लैविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं क्योंकि ये स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में जुड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपके ह्यूमरस का जो हेड है वो आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो ज्वाइंट बन रहा है, इस ज्वाइंट को हम शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं ना, शोल्डर गर्डर या शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, तो बेसिकली उसका जो फर्स्ट बोन था स्कैपुला, इसके बारे क्लैविकल, इसके बारे में हमने देखा कि ये इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।